वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, चूंकि आज जुम्मा है और जुम्मे को हमारा कोई ना कोई ऐसा टॉपिक ज़रूर होता है जिससे हम सब की रहनुमाई हो सके, तो आज हम बात करने जा रहे हैं जुम्मा मुसलमानों के लिए हफ्ते का सबसे बाबरकत और फजीलत वाला दिन है। और ये सिर्फ एक इबादत का दिन नहीं बल्कि अल्लाह ताला की खुसूसी रहमतों, दुआओं की कबूलियत का ज़िक्र, इबादत और रूहानी ताज़गी हासिल करने का भी बेहतरीन मौका है। लेकिन सवाल ये है कि जुम्मे के दिन की असल फजीलत क्या है, इस दिन कौन से अमाल ज़्यादा अजर व सवाब का बाइस बनते हैं और हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जुम्मा की बरक़ात से भरपूर कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि हम यूजली क्या करते हैं कि नहाते हैं, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, नमाज़ पढ़ के हम अपना किरदार समझते हैं कि बस ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं करना। लेकिन इसके अलावा क्या कुछ है जो हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं ना कि जुम्मे को एक ऐसी घड़ी होती है जिसमें आपकी दुआ कबूल होती है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। मुफ्ती आसिम शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो शेख साहब, आजकल जुम्मे का जो होता था ना, पहले बहुत ज़्यादा जुम्मे का एहतमाम किया जाता था। अनफॉर्चुनेटली मैं कह रहा हूँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देख लिया जाए, इतने ज़्यादा हम बिजी हो चुके हैं, एक जॉब से तो किसी का गुजारा नहीं होता, लोग दो तीन जॉब्स कर रहे हैं। जुम्मे को भी ना हम बस उसी तरह से रह गया कि बस जुम्मे को हमने नहाया, उसके बाद ऑफिस चले गए, ऑफिस से उठे, 2 फर्ज पढ़े, वापस आ गए। वो तमाम तर जो जुम्मे को जिस तरह से सेलिब्रेट किया जाता था, वो सेलिब्रेट करना भी अब बंद हो गया। इसकी क्या वजह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जैसे आपने बातें की ना भी ये सारी बातें बिल्कुल इस वक्त की हकायक हैं कि हमारे यहाँ जुम्मा इस तक महदूद रह गया कि नहा लिया, धो लिया, अच्छे कपड़े पहन लिए और बस 2 फर्ज पढ़ के फ़ौरन वापस आ गए। मैं क्योंकि पर्सनली इमाम भी हूँ मस्जिद का, तो जुम्मा पढ़ाता भी हूँ। तो यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं नसना कि आप वो सामने से देख रहे होंगे कौन भाग रहा है हमारी तरफ। नहीं, आपकी दुआ का भी वेट नहीं कर रहे थे, आप ये कर रहे होते तो हम कहते हैं नहीं, वो तो चलो मेरी बैक एंड पे हो रहा है ना, जब मैं सलाम फेर रहा हूँ पीछे से लोग भाग रहे हैं। एक ये होता है कि जब मैं जुम्मे के लिए बैठा हूँ बयान करने के लिए, तो आखिर तक कुछ लोग आते हैं जो साइड पे खड़े होकर ना मस्जिद में एंटर होना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि बाहर वाली सफ़े हो ना, उसी में बातें सुना रहे ताकि वहीं से आप अपना राज खुद ही खोल रहे हैं। तो असल में ना हुआ ये कि हमारे यहाँ जुम्मा जो सिर्फ एक रिवायत बन गया। मसला ये हुआ, और रिवायत इस तरह बन गया कि बस एक आदत चल रही है, सुबह उठे, नहाया धोए, नए कपड़े पहने, नए कपड़े अच्छे कपड़े जो भी दस्तयाब थे पहने आज, और बस जुम्मा पढ़ा और चले गए वापस। असल में अगर आप जुम्मे को पूरी उसकी हकीकत के साथ देखें कि जुम्मा है क्या, जुम्मा एक दिन पहले से शुरू हो जाता है। यानी हमारे आपको पता है जो कमरी तारीखें हैं, वो रात से दिन शुरू हो जाता है, उसकी अगली तारीख हो जाती है मगरिब के बाद से शुरू, तो शब जुम्मा से शुरू हो जाता है जुम्मा। इसलिए जितने भी जुम्मे के अमाल हैं उनको अगर शब जुम्मा के बाद से किया जाए तो जुम्मे के दिन में शुमार होते हैं। जैसे दुरूद शरीफ पढ़ना है, सूरह कहफ की तिलावत है, ये सारी चीज़ें, तो अब शब जुम्मा से शुरू हो जाता है दिन। इसीलिए हदीस के अंदर शब जुम्मा की भी फजीलत आई है, सिर्फ जुम्मे के दिन की फजीलत नहीं आई है। फिर जब जुम्मे का दिन शुरू हुआ, हदीस के अंदर खैरुल यौमिन तलअत अलैहि शम्स यौमुल जुमा, बेहतरीन दिन जिसके ऊपर सूरज तुलू होता है वो जुमे का दिन है। यानी सबसे दिनों में सबसे बेहतरीन दिन जुमे का दिन है। अल्लाह ने जुमे के दिन आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, जुमे के दिन आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल किया। तो नहीं, जुमे के दिन की पहले से एक फजीलत है अपनी। फिर जुमा वैसे जीम मीम आइन जमा का लफ्ज़ है ना, तो जमात है, इज्तिमा है, ये जुमे का एक बड़ा हिस्सा है कि इज्तिमा भी होता है उस दिन। लेकिन अब जुमे की शुरू से आप फजीलत देखना शुरू करें कि आप सुबह जल्दी जाना है मस्जिद, और यानी जब जुमे के टाइम दाखिल हो रहा है तो आपने जल्दी मस्जिद पहुंचना है। अब हदीस के अंदर आता है जो जल्दी मस्जिद जाता है और किसी का कंधा भी नहीं फलांगता, ज़ाहिर ये नॉर्मल एटिकेट्स में से है, और इमाम के करीब जाके बैठने की कोशिश करता है और फिर इमाम का खुतबा सुनता है, जो सबसे पहले जाता है उसको एक ऊँट कुर्बान करने का सवाब मिलता है। उसके बाद जाएगा तो उसको एक गाय के बराबर, फिर एक मेंढे के बराबर, फिर इसी तरह मुर्गी और अंडा। और हदीस के अंदर आता है आखिर में कि जब खुतबा शुरू हो जाता है इस वक्त इमाम हम, अच्छा ये खुतबे के बारे में बता दूं, हमारे यहाँ 2 तरह के खुतबे हो रहे थे। अरबी वाले खुतबे की बात, हाँ, अरबी वाले खुतबे की बात हो रही है, उर्दू वाले की बात। ये उर्दू वाला तो हमारे ज़माने में इसलिए राइज हो गया क्योंकि अरबी हम समझ नहीं पाते, तो चलो इज्तिमा या कुछ नसीहत की बात हो जाती है। तो अरबी वाले खुतबे से पहले जब बंदा पहुँच गया, जिस वक्त इमाम साहब उठ के अब मिंबर पर जा रहे हैं, तो हदीस के आता है फरिश्ते अपना रजिस्टर बंद कर देते हैं। अब रजिस्टर बंद हो गया, अब उसके बाद फरिश्ते भी खुतबा सुनने के लिए बैठ जाते हैं। अब जो आने वाला है उसको जल्दी आने का सवाब नहीं मिलता। अब इससे खुद अंदाज़ा लगाएं, यानी जल्दी जाने के ऊपर मोटिवेट किया जा रहा है। तो सिर्फ अगर नमाजी मकसूद होती तो फिर जल्दी जाने के लिए मोटिवेट ना किया जाता। और फिर हमारे ज़माने में तो क्योंकि अब यहाँ पे अरबी समझना समझाना कम है, तो अरबी का खुतबा बहुत लंबा नहीं होता, हार्डली 5 मिनट 6 मिनट, बहुत ज़्यादा 7-8 मिनट हो जाता होगा कहीं। तो लेकिन उस ज़माने में या अभी भी अरब मुल्कों में चले जाएँ आप, तो वहाँ पे तो खुतबा अच्छा खासा 15-20 मिनट का होता है, और वो सारे हकमात उसी तरह तो अपने सारे जो इस वक्त प्रिवेलिंग हुक्मरान होते हैं उनके भी वो नाम लेते हैं, तब उनका खुतबा सबके लिए कंप्लीट होता है। उलाते अमर तो ख़ास तौर पे उलुल अमर का नाम ख़ास तौर से लेते हैं, उलुल अमर का। खैर बहरहाल, तो अब वो जुमे का खुतबा, अच्छा जुमे के लिए खुतबा अलग से शर्त है। यानी हदीस के अंदर आता है किसी ने जुमे के लिए जब खुतबे के लिए बैठा, बैठने के बाद अगर साथ वाला कोई किसी और चीज़ में मसरूफ़ था और उसने से कहा कि चुप हो जाओ, तो भी उसने लग़्व बात की। यानी जुम्मे की खुतबे की भी इंपॉर्टेंस है इतनी ज़्यादा कि आपने सुनना है और एहतमाम से सुनना है, और आपने उसमें गैर ज़रूरी हरकतें नहीं करनी,
خطبے کی اتنی اہمیت ہے، پھر جمعے کی نماز کی اپنی اہمیت، پھر جمعے کی نماز کے علاوہ کچھ ایسے ورچوز ہیں اس دن کے جو انسان سوچنا تو اس کا دل اور بڑھنا شروع ہو. جیسے ابھی اور انہوں نے فرمایا بھی کہ جمعے کے دن ایک دعا قبول ہوتی ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک دعا اللہ تعالیٰ جمعے کے دن ہر بندے کی قبول کرتے ہیں. اچھا لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں کون سا ٹائم ہے وہ. اچھا یہ نہ بتانے کی بالکل اسی طرح جیسے رمضان میں لیلۃ القدر کی رات کا پتہ نہیں ہے نا ہمیں کہ آپ 10 کی 10 رات ہی جاگتے رہتے ہیں کہ یار کہیں نہ کہیں مل جائے, تو اللہ نے اس لیے نہیں بتایا. کسی نے دعا قبول کروانی ہے اور وہ صبح اٹھ جائے, مطلب شب جمعہ سے سٹارٹ کر لے مغرب سے اور اگلی مغرب تک وہ ایک ہی دعا کرتی رہے اور وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ وقت آ ہی جائے گا, کہیں نہ کہیں سیٹ ہو جائے گی. سیٹ ہو جاتا ہے. اچھا مجھے یہ بھی بتائیں اس کے ساتھ ساتھ کہ جو سورہ کہف کا آپ نے ذکر کیا اس کے حوالے سے کتنی اس کی فضیلت ہے اور اس کو کس طرح سے پڑھنا چاہیے, کیونکہ اکثر لوگ تو یہ کہتے ہیں ثواب تو ہے جمعے کو پڑھنے لیکن لمبی بہت ہے تو چلو جی پڑھتے نہیں ہیں, یہ بھی بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کرتے ہوئے. اچھا ویسے یہ بھی ایک عجیب ایک نئی کانسپریسی پوری کہ لوگوں کو قرآن سے مناسبت بہت کم ہے, اس کی وجہ سے ہمیں لمبی صورتیں بہت لمبی رکھتی ہیں. وجہ اس کی صرف یہ لمبی نہیں ہے, یعنی اگر آپ نارمل سپیڈ سے ایک بندے کو اس کو قرآن پڑھنے کی عادت ہو نا اور وہ پڑھتا ہو تو پھر اس کے لیے میرے خیال سے آدھے سپارے کی صورت ہے, آلموسٹ یہ آدھے سپارے کی صورت ہے, آپ کو ہارڈلی 10 سے 12 منٹ لگنے چاہیے اتنا ہی ہے اگر آپ کو قرآن پڑھنے کی عادت ہے. اگر آپ کو عادت نہیں تو ظاہر پھر آپ بہت سلو سو اٹک کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایک نور ہے جو اگلے جمعے تک آپ کو ملتا رہے گا. پھر اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے حفاظت فرما دیں گے, اور دجال کا فتنہ اتنا بڑا ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہر نبی نے اپنے لوگوں کو دجال سے ڈرایا ہے. لیکن میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پہلے نبیوں نے نہیں بتائی, وہ یہ کہ وہ میری اسی زمانے میری امت کے سامنے آئے گا, کیونکہ آخری امت ہے, مطلب قیامت اسی کے اوپر آنی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ سے اس کا حکم بھی دیا. تو اس لیے ویسے بھی سورہ کہف کا اہتمام روزانہ رات کو سونے سے پہلے بھی اس کی کچھ آیتیں جو شروع کی 10 آیتیں آخر کی 10 آیتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اور ایک اور انفارچونیٹ سی بات یہ ہے کہ ہمیں قرآن کا کچھ حصہ یاد نہیں ہے, اور سورہ کہف کو اتنا بڑا حصہ نہیں کہ جس کو آپ یاد کرنا بہت مشکل ہو. یعنی ایک 15 لائنوں والا قرآن جو ہوتا ہے, اگر آپ اس میں کہیں کہ 10 صفحوں کی صورت ہو تو 150 لائنیں ہوگیں. تو لیٹ سپوز روزانہ کی 2 لائنیں آپ نے یاد کر لیں تو کتنا ٹائم لگے گا؟ آپ کو 75 ڈیز لگیں گے, یعنی 3 مہینے بھی نہیں بنتے یہ. تو آپ کو سورہ کہف پوری یاد ہو جائے گی اس سے. تو سورہ کہف کو نا اپنے اس طرح روٹین میں ڈال لینا چاہیے. صحیح, ٹھیک ہو گیا سر. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. مفتی عاصم شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ جمعے کی فضل سے بتا رہے تھے, اور بڑا خوبصورت سوال کیا آخر میں غزل نے سورہ کہف کے حوالے سے, اور ان کا جواب دیتے انہوں نے کہا کہ یہ اگر آپ 2 سطریں بھی یاد کر لیں گے تو 75 دن میں آپ وہ مکمل کر سکتے ہیں. خواتین و حضرات, آج کی صبح کی سوچ سے اتنا ہی. مجھے غزل شف کو اور ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو منڈے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.